she deaf? Mute, sir. She can hear you. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. He looks at me. He doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. The natives in the Amazon worship it like a god. Get him out. What are you talking about? I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? If I told you about her, what would I say? I wonder. मूवी स्टार्ट होती है बोल्टिमोर सिटी से और ये सन 1962 का वक्त है। एलाइजा नाम की लड़की उस सिटी में रहती है। वो बोल नहीं सकती लेकिन वो इशारों से बात करती है। एलाइजा के पास दो ही फ्रेंड्स थे, एक उसका नेबर जाइल्स और दूसरी कोवर्कर जेल्डा। वो अपने घर में अकेली रहती है। वो यूएस की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में काम करती है। एक दिन वो नॉर्मल रूटीन की तरह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जब वो मिरर में देखती है तो उसकी गर्दन पर अजीब से निशान थे। एक्चुअली ये निशान उसके बचपन में हुए एक हादसे की वजह से बने हैं। वो रोजाना काम पर जाने से पहले अपने नेबर फ्रेंड जाइल्स को खाना देती है। अब वो लेबोरेटरी जाती है। एलाइजा और उसकी फ्रेंड जेल्डा लेबोरेटरी में क्लीनिंग का काम करती हैं। जब दोनों लेबोरेटरी में सफाई कर रही होती हैं, तो वहाँ उनका इंचार्ज आता है। वो सबको बताता है कि हमारी लैब में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तभी कुछ लोग एक बॉक्स लैब में लाते हैं। वो बॉक्स पानी से भरा हुआ था। एलाइजा को बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जब इस बॉक्स के अंदर देखने लगती है, एक हाथ ऊपर की तरफ आता है। तभी साइंटिस्ट और सिक्योरिटी वहाँ आकर एलाइजा और जेल्डा को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं जेल्डा और एलाइजा बिल वॉशरूम की सफाई कर रहे थे। वहाँ एक रिचर्ड नाम का आदमी आता है। रिचर्ड इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। एलाइजा बेसिन को साफ करते हुए रिचर्ड के वेपन को हाथ लगाने लगती है, तो रिचर्ड उसे रोक देता है और अपना वेपन उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी बेसिन पर उसके वेपन से लगा ब्लड गिर जाता है। एलाइजा उसे देखकर काफी हैरान होती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों सफाई कर रही होती हैं, तो उन्हें उसी लैब से आवाजें आती हैं जहाँ वाटर बॉक्स को रखा गया था। उस रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कि इस प्रोजेक्ट का लीडर था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी वहाँ कुछ और साइंटिस्ट आते हैं और उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर एलाइजा और उसकी फ्रेंड को रूम को साफ करने का कहा जाता है। जब वो दोनों वहाँ जाती हैं, तो वहाँ बहुत सारा ब्लड था और किसी की कटी हुई फिंगर्स भी थी। एलाइजा उन फिंगर्स को एक पैकेट में रखने लगती है, जबकि जेल्डा किसी को बुलाने चली जाती है। उसके जाने के बाद एलाइजा देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है जो कि शीशे का बना हुआ है। जब वो उसके करीब जाती है, तो उसे पानी के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। तभी वहाँ जेल्डा और फ्लेमिंग आ जाते हैं। क्रिएचर वापस पानी में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे एलाइजा वहाँ सफाई कर रही होती है। वो देखती है कि इस क्रिएचर को पानी के टैंक में जंजीरों से बांधा हुआ है। वो इस क्रिएचर को खाने के लिए एक अंडा देती है। वो क्रिएचर खामोशी से आकर अंडा उठाकर पानी में चला जाता है। अब एलाइजा वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर रिचर्ड एलाइजा और जेल्डा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों की ड्यूटी सिर्फ लैब को साफ करना है और लैब को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं रुकोगे, क्योंकि वहाँ जो क्रिएचर है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती। फिर अगले दिन वो लंच टाइम पर वहाँ जाती है। वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है और म्यूजिक प्ले करती है और दीवार पर फिर से एक अंडा रखती है। वो क्रिएचर फिर से बाहर आता है, म्यूजिक सुनने लगता है और वो अंडा भी उठाकर खाने लगता है। और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलाइजा इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे एक और दोस्त मिल गया था। अब ये उसकी डेली की रूटीन हो गई थी। वो लंच टाइम में उसके पास जाती और उसके साथ टाइम स्पेंड करती और दोनों इशारों में बातें करते थे। फिर एक दिन जब वो बातें कर रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आकर देख लेते हैं। वो उन्हें चुपचाप देखने लगते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस क्रिएचर से कोई कम्युनिकेट भी कर सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा जब इस क्रिएचर से मिलने आती है, तो इस क्रिएचर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस वक्त एलाइजा को किसी के लैब में आने की आवाज आती है, इसी वजह से वो छुप जाती है। तभी वहाँ रिचर्ड आता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उस क्रिएचर पर अटैक करता है। अब जर्नल अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाते हैं। रिचर्ड बताता है कि अमेज़न के रिवर के पास रहने वाले जितने भी ट्राइब के लोग हैं, उसे भगवान मानते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट ने एलाइजा को देख लिया है। वो ये बात किसी को नहीं बताते। जर्नल रिचर्ड से कहते हैं कि इस क्रिएचर पर और रिसर्च करो, चाहे तुम्हें इसकी चीर-फाड़ क्यों न करनी पड़े। रॉबर्ट इस बात से मना करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते। एलाइजा भी ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत दुखी हो जाती है। वो घर आकर जाइल्स को ये सब बताती है और कहती है कि वो लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। जाइल्स उसे कहता है कि वो जिनकी कैद में है वो लोग बहुत पावरफुल हैं और हम आम इंसान हैं। एलाइजा दुखी हो जाती है। फिर जाइल्स सोचते हैं कि एलाइजा का मेरे सिवा है ही कौन। वो एलाइजा से कहते हैं कि इस क्रिएचर को बचाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एलाइजा खुश हो जाती है। अब वो इस क्रिएचर को उनसे बचाने का प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन एलाइजा लैब में
जाकर कैमरास को ऊपर की साइड कर देती है। फिर वो इस क्रिएचर के पास जाती है। क्रिएचर को जंजीरों से बांधा हुआ था और इन जंजीरों को खोलना मुश्किल था। तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं। एलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट भी यही चाहता था कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसलिए वो उन जंजीरों की चाबी एलाइजा को देता है। एलाइजा उस क्रिएचर को जंजीरों से आजाद करवाती है। क्रिएचर काफी इंटेलिजेंट था। एलाइजा उस क्रिएचर को काट में रखती है और वहाँ से बाहर आने लगती है। दूसरी तरफ ज़ेल्डा को पता चल जाता है कि एलाइजा क्या करना चाहती है, इसीलिए वो कार्ड के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा मत करो। एलाइजा उसे समझाती है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये लोग उसे मार देंगे। ये सुनकर ज़ेल्डा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जायल्स अंदर आने की कोशिश करता है, गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसकी भी हेल्प करते हैं और गार्ड को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार वो उस क्रिएचर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिचर्ड को शक हो जाता है कि गेट पर कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो गेट पर जाता है तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। रिचर्ड जब क्रिएचर को चेक करने के लिए लैब में आता है तो वो वहाँ नहीं होता। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा उस क्रिएचर को समंदर में छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ वो नोटिस बोर्ड पढ़कर उसे समझ आती है कि कैनल का पानी अक्टूबर-नवंबर में ही 30 फीट होता है, जिससे कैनल के गेट समंदर की तरफ खोले जाते हैं, इसलिए अब उसे तब तक इंतजार करना होगा। फिर अगले दिन जब एलाइजा अपनी ड्यूटी पर जाती है तो सबके अटेंडेंस की टाइमिंग चेक की जाती है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके, लेकिन ज़ेल्डा ने एलाइजा की अटेंडेंस लगा दी थी। दूसरी तरफ हम जायल्स को देखते हैं, वो सो रहा था। तभी क्रिएचर बाहर आता है और उसकी कैट को मारकर खाने लगता है। जब जायल्स की आंख खुलती है तो वो क्रिएचर पर गुस्सा करने लगता है। क्रिएचर डर जाता है और डरकर भागने लगता है और भागते हुए उसके नाखून जायल्स को लगते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट एलाइजा से कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही इस क्रिएचर को रिलीज करना होगा, क्योंकि इसे ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता। एलाइजा जब घर आती है तो जायल्स उसे बताता है कि क्रिएचर भाग गया है। क्रिएचर के हाथों पर जायल्स का जो ब्लड लगा हुआ था, एलाइजा उसको फॉलो करते हुए क्रिएचर तक पहुंच जाती है और उसे वापस घर ले आती है। अब घर आकर क्रिएचर जायल्स से दोस्ती कर लेता है और उसके जख्म पर अपना हाथ फेरने लगता है। अगले दिन जब जायल्स अपना हाथ देखता है तो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एलाइजा और क्रिएचर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन पानी से बाहर रहने की वजह से क्रिएचर की हालत खराब होने लगी थी। इसलिए एक दिन एलाइजा बाथरूम के सभी होल्स बंद करके इसमें पानी भरने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नीचे वाले फ्लैट में पानी जाने लगता है। कंप्लेन आने की वजह से जायल्स जब वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो एलाइजा और क्रिएचर को एक दूसरे के साथ खुश देखकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जर्नल रिचर्ड को डांट रहे थे कि अगर तुमने इस क्रिएचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल तबाह हो जाएगी। ये सुनकर रिचर्ड परेशान हो जाता है। फिर रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होता है कि उसी ने क्रिएचर को भागने में मदद की होगी, इसीलिए रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट के घर जाता है। जैसे ही डॉक्टर रॉबर्ट बाहर आकर उन दो रशियन से मिलते हैं, वो दोनों डॉक्टर रॉबर्ट पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन रिचर्ड को पता था कि इस क्रिएचर के बारे में कोई जानता है तो वो है डॉक्टर रॉबर्ट, इसलिए वो इन रशियंस को मार देता है। डॉक्टर रॉबर्ट के पास जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट पहले से ही जख्मी था। रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट को और ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन रॉबर्ट कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ ये बताता है कि ये काम इन क्लीनर्स का है। क्लीनर्स का नाम सुनते ही रिचर्ड के दिमाग में पहला नाम ज़ेल्डा का आता है। रिचर्ड ज़ेल्डा के घर जाता है। ज़ेल्डा उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन ज़ेल्डा का हस्बैंड उसे बता देता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर है। अब रिचर्ड गुस्से में एलाइजा के घर की तरफ निकलता है। तभी ज़ेल्डा एलाइजा को ये सब बता देती है। अब एलाइजा इस क्रिएचर को लेकर भाग जाती है। जब रिचर्ड एलाइजा के घर जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे कैलेंडर पर 10 तारीख और ये लिखा हुआ मिल जाता है कि इस दिन वो क्रिएचर को कैनल पर छोड़ने वाली है। रिचर्ड भी कैनल की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ एलाइजा क्रिएचर के साथ कैनल पर आ जाती है। वो बहुत दुखी थी, वो उसे बाय बोल रही होती है। तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है। वो क्रिएचर और एलाइजा को गोलियां मारने लगता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वो क्रिएचर दोबारा खड़ा होता है और वो रिचर्ड पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और फिर एलाइजा को गोद में उठाकर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। एलाइजा की गर्दन पर जो बचपन से निशान थे वो उन पर हाथ लगाता है और एलाइजा पानी के अंदर सांस लेने लगती है। एक्चुअली इस क्रिएचर के अंदर बहुत सारी पावर्स थी। यहाँ दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। इस तरह वो दोनों हमेशा समंदर की गहराइयों में एक साथ रहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।